मेरा नाम पुकारा गया और जब मैं रोस्ट्रम पर आया, चंद फिक्रे मैंने कहे थे और गालिबन इस हॉल में मेरी सबसे पहली कोई अगर अधूरी तकरीर है वो वही तकरीर थी। जब मैंने चंद फिक्रे कहे थे तो वकला साथी यहाँ से आए, उन्होंने कहा कुर साहब आप यहाँ पे तकरीर कर रहे हैं, वहाँ तो शदीद किस्म की आंसू गैस, टीयर गैस की शेलिंग है और बख्तरबंद गाड़ी हमारे इस हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल हो। तो मैंने एक फिक्रा कहा था, वो फिक्रा ये था अगर जंग है तो इसका फैसला मैदान में होगा। हम सारे साथी यहां से निकले, हॉल खाली किया, सामने बख्तरबंद गाड़ी मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी कोर्ट प्रीमिसेस में पहली दफा देखी और वो इसी लाहौर हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में। और वो बख्तरबंद गाड़ी जो बीसियों और हंड्रेड्स के हवाले से, सैकड़ों के हवाले से मशीन गन से गोलियां चला सकती है, वो बख्तरबंद गाड़ी यहाँ और शदीद किस्म की जो है टीयर गैस शेलिंग से। मुझे फख्र है, बिल्कुल फख्र है, और वो लोग, वो वकील यहाँ जिंदा होंगे उस बख्तरबंद गाड़ी का, उस टीयर गैस, शदीद टीयर गैस शेलिंग का हम जो वकला साथी मुकाबला कर रहे थे, उस वक्त उन वकीलों में सबसे आगे पहली सफ में आगे आपका ये साथी अली अहमद कोट था। और खुदा गवाह है किस हाथ से सिर्फ मैं नहीं, जितने हम वकील थे, उस लोगों की जो कि वो टीयर गैस शेलिंग कर रहे थे, हम वकीलों ने, जिसमें मेरा ये हाथ भी शामिल है, खुदा की कसम वो तपिश में तपती हुई टीयर गैस शेल उसका हम उठाकर फिर वापस फेंकते थे। हमने मुकाबला किया और वही बख्तरबंद गाड़ी हमने मजबूर किया, हम वकीलों ने वो बख्तरबंद गाड़ी, ये तो मैं नहीं कहता हूं मगर अंदाज बिल्कुल यही था जैसे लोग मैदान जंग से भागते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी ऐसे ही भाग कर गई। हम वकील हैं, हम जोर या किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ताकत का मुजाहरा हमारे मुकाबले में होगा, हम नहीं मानते, नहीं माना है हमने, हमारी तारीख है, नहीं माना है हमने। बड़े बड़े लोगों की ताकत, जोर जबरदस्ती, जो मुक्के लहरा कर चैलेंज करते थे, हमने उसकी भी ताकत का मुकाबला किया। आज जो मामला हम सबके सामने है, आज जो ये ड्रामा हो रहा था और हो
होने का इम्कान है। एक एक पाकिस्तान के शहरी उससे न सिर्फ वाकिफ है बल्कि हकीकत समझता है। अब मैं तो ये समझता हूं कि उस दिन अभी तक पाकिस्तान की असेंबलियों में, सेनेट में जब भी अपोजिशन अपने गम गुस्से का इजहार करता है तो उसने उस बिल को उठा के फाड़ फेंका है। मगर चूंकि अभी तक वो बिल आया नहीं था, मैं कहता हूँ इस बिल को, इस अमेंडमेंट का जो पैकेज है, जो बिल है, ये पढ़ने के लायक नहीं, बल्कि इसको उसी वक्त जलाकर इसकी राख को असेंबली के ऊपर। और अगर अभी भी अगर ये अमेंडमेंट का पैकेज आया और वो लोग जो अपने को मर्द का बच्चा कहते हैं अपने साथ लाइटर साथ लेकर जाए और उसको जलाकर उसको ऊपर, यह आइन हम समझते हैं बहुत कमजोर किस्म का आइन है। हम समझते हैं कि ये आइन अपनी जिंदगी और अपनी ताकत को जो है उसकी हिफाजत नहीं कर सकी है, मानते हैं। मगर इस आइन के लिए उस सुप्रीम कोर्ट के ऑनर के लिए, इज्जत और रिस्पेक्ट के लिए, जिसमें आज जस्टिस मंसूर अली शाह बैठा है, उस सुप्रीम कोर्ट के लिए हम वकीलों ने कुर्बानियां दी हैं। उस सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उस रूल ऑफ लॉ के लिए कराची में हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हम एयरपोर्ट पे थे और एयरपोर्ट से बाहर हमारे वकला और पाकिस्तान के अवाम 42 से ज़्यादा लोगों को फायरिंग करके शहीद करके मारा गया। आइन के लिए कोई जाति जंग नहीं थी, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, किसी ने हमारे बाप को, हमारे मामा चाचा को किसी ने कत्ल नहीं किया था। इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आइन और अदालतों के लिए कराची में 42 लोगों ने कुर्बानियां दी। साहिवाल में हमारे वकला के चेहरों पे तेजाब फेंका गया। इस्लामाबाद में जब शाम के टाइम अजान की सूरत में खुदावंदे ताला अल्लाह अकबर का नाम लेकर अजानें हो रही थी, इस्लामाबाद में हमारे साथियों और अवाम में से 17 आदमियों को शहीद किया और सबसे पहला वकला 2007 की वकला तहरीक का शहीद हमारे कोयटे का जमान मरी था। सबसे पहला जो हम वकला के साथियों के डिमॉन्स्ट्रेशन में, एहतजाज में, वो जो है टीयर गैस शेलिंग की वजह से जो है उसकी शहादत हुई। तो ये आइन जिसको इस वक्त पस पर्दा बैठे हुए ताकतें मरोड़ कर जो है इसको पाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अगर ये पैकेज है, मुझे अफसोस होता है उन अराकीन असेंबली पे, उन अराकीन सेनेट पे, एक आदमी भी उसमें ऐसा नहीं था। मैं उन अराकीन की बात करता हूं जो दस्तखत, जो अंगूठा लगाने के लिए तैयार बैठे थे कि कब बिल आएगा और कब वो अंगूठा लगाएंगे। एक शख्स में इतनी गैरत नहीं थी, इतनी जुर्रत नहीं थी, इतना एहसास नहीं था कि कम से कम पूछ तो लेते कि हमको 2 दिन से तुम लोगों ने हमको यहां पे बिठाया है, 2 दिन से
और अभी रात के 12 बजने वाले हैं। हमें बताया तो जाए वो कौन सा बिल है, वो कौन सा अमेंडमेंट है। इंसानी सोसाइटी में आदमी के ऊपर अगर करप्शन का लेबल लग जाए तो थोड़े अरसे के बाद अगर वो तौबा ताइब कर ले तो करप्शन का वो जो बदनुमा दाग है वो भी धुल जाता है। किसी शख्स ने किसी मैदान जंग में बुज़दिली दिखाई हो और गांव में और शहर में और मुल्क में लोग उसको बुज़दिल कहकर पुकारें, उसको भी मौका होता है वो फिर आने वाले दिनों में बहादुरी का मुजाहरा करके पहली वाली जो बुज़दिली है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं, छोटे बड़े इल्ज़ामात, जिसमें तौबा करने से और वक्त आने से वो उस बदनुमा दाग को ख़त्म कर सकते हैं। मगर ये दाग, इस किस्म का दाग माशरे में किसी भी शख्स पर अगर ये दबा लग जाए, ये तासुर पैदा हो कि ये नाअहल और नालायक है, वो सारी जिंदगी क़यामत की तक वो दबा उस शख्स का पीछा करती रहती है। गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके साथ उसकी कैबिनेट होती है और उस कैबिनेट का एक एक वजीर बहुत बड़ी हैसियत रखता है। और हमने ये भी देखा, बिल्कुल अपने सामने देखा कि लॉ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे अभी अमेंडमेंट का ड्राफ्ट पैकेज मिला है। जो लोग दूर बैठ के ये अमेंडमेंट का पैकेज बनाकर असेंबली में जिम्मेदार लोगों को देते हैं, उनको मैं कहता हूं, जिधर तक हाथ तुमने बढ़ाया था अपना हाथ वापस ले जाओ। ये हाथ अगर आगे बढ़ाया गया, ये हाथ जो पीछे बैठ के सारे इस मुल्क में तमाम हालात और वाक़यात का उतार चढ़ाव करने की ताकत रखता है, जो बाहर बैठ के अमेंडमेंट पैकेज को असेंबली में मुहैया उसको भिजवा कर के हाथ में देते हैं, मत करो। सिर्फ ताकत तुम्हारे हाथ में नहीं, ताकत असल ताकत इस मुल्क के वुकला के हाथ में। वुकला एक ताकत है और हमने साबित किया है, हमने किया है कि इस मुल्क में हम एक ताकत है। ये वुकला जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो गिलगित और चित्राल ऊंचे पहाड़ों से लेके कराची तक, जिसमें कोयटा, बलूचिस्तान, तुर्बत, ग्वादर ये सब शामिल है। हम ताकत हैं, हमारे साथ या हमारे साथ इसको मैदान जंग मत बनाओ, मैदान जंग मत बनाओ। हम वुकला एक आदमी नहीं है, हम वुकला एक ताकत है। और जब ये ताकत का
ये जब बुकला का ताकत का सैलाब जब बाहर निकलेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम सिर्फ ताकत में यकीन नहीं रखते, सिर्फ हम ताकत में यकीन नहीं रखते, हम आईनी और कानूनी ताकत में यकीन रखते हैं। मगर जब हमें मजबूर किया जाएगा, हर वक्त हमको चैलेंज किया गया है और हमें मैदान जंग में लाकर खड़ा किया गया। ज़िया-उल-हक से ज्यादा बदतरीन आदमी मैंने एक डिक्टेटर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और मुझे फख्र है इसी लाहौर में हजारों की तादाद में वकला ही थे सबसे पहले जिन्होंने उस ज़िया-उल-हक को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज किया था। और वो ज़िया-उल-हक के खिलाफ नीला गुम्बद तक ये वकील निकले थे। उसके बाद सियासी जमातों को जो है कोई एहसास हुआ कि अगर वकील निकल सकते हैं, फिर सियासी जमातों में हल्की कम या ज़्यादा जुम्बश हुई और वो हमने सबसे पहले उसको चैलेंज किया। दुनिया बदल गई है, बांग्लादेश सामने है, सबके सामने है, सबके सामने है। सिर्फ स्टूडेंट्स निकले, स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो किसी डिसिप्लिन के उसमें नहीं है। हम वकला ऑर्गेनाइज हैं, हम वकला एक डिसिप्लिन के तहत हैं। जहाँ डिसिप्लिन है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, ताकत भी वहीं पे है। मत छेड़ो, मत छेड़ो। आप बांग्लादेश से सबक लें। ये हुकूमत है, ये लोग बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। जिनको अमेंडमेंट तो नजर आता है, जिनको सिर्फ इस बात पे गम और दूसरा गुस्सा है कि क्यों मंसूर अली शाह आके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है। तुमको उस वक्त शर्म नहीं आती है, उस वक्त तुमको ख्याल नहीं आता। हालांकि तुम इस मुल्क के हुकूमत के दावेदार हो, गलत दावेदार हो, जाली दावेदार हो, उसकी मैं बात नहीं करता हूं, सबको पता है। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। अगर कोई मर्द का बच्चा है, अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है, शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क में 18 करोड़ से ज्यादा लोग, 18 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत नहीं, मैं गुर्बत नहीं कहता, गुर्बत तो फिर भी एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज है। अफलास में जिंदगी गुजार रहे 11 करोड़ से ज्यादा। ये दुनिया की इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट है। वहां जब लोग भूख से और अफलास से जब लोग मरते हैं, उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जाग उठती, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चलता। मैं सारी जिंदगी मैं उस पंजाब की खातून को नहीं बुला सकता, खुदा की कसम नहीं बुला सकता, और सारी जिंदगी नहीं बुलाऊंगा, जिसने महज गुर्बत की वजह से अपने छोटे 2 बच्चों को अपने बाजुओं में लेके नहर में कूद कर जो अपनी जान दी। कहां गई वो हुकूमतें? और उसी किस्म की गरीब लोग इस मुल्क में 11 करोड़ की तादाद में। रात की तारीकी जब सूरज डूबता है, जब रात नमूदार होती है, जब रात की नमूदार होने से तारीकी पैदती है, तो वो खुदा की रात की तारीकी गरीब और अफलास शुदा घर में बाद में पहुंचती है। पहले गुर्बत का अंधेरा उस घर में पहले से मौजूद होता है। शर्म आनी चाहिए।
इसी पंजाब में एक शख्स ने यही गुर्बत और अफलास के झगड़ों की वजह से अपने 4 साल के बच्चे से लेके 8 साल के बच्चे तक और साथ बीवी को भी गुर्बत और अफलास की वजह से चाकू से, खंजर से काट के ज़बह किया। किसी का ज़मीर नहीं जागा, किसी के दिल में कोई दुख नहीं हुआ, किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि ये लोग भी, इस मुल्क में जो 11 करोड़ लोग हैं उनका सोचो। असल डरो उस वक्त से ये 11 करोड़ अवाम, अगर ये 11 करोड़ अवाम को कोई लीडर मिल गया तो दुनिया के सारे इनकलाब लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान का, गरीबों का इनकलाब सबको याद रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मुल्क को मजाक बनाए हुए, अपनी बाप की जागीर बनाई हुई है। बाप की जागीर है ना। एक खानदान 50 साल से हमारे ऊपर हावी है, दूसरा खानदान भी 50 साल से हावी है, तो जागीर इससे ज्यादा और क्या होती है? क्या है जागीर और क्या है इससे ज्यादा? सारे लोग मेरे नजदीक 9 सरबाज लोग हैं, 9 तो 11 लोग हैं। सारे 9 तो 11 बाहर हैं और एक अकेला बंद है। मत करो। जमहूरियत है तो पूरी जमहूरियत होनी चाहिए। बाप की जागीर मत बनाओ इसको। और अगर बाप की जागीर बनाने का तुमने सोच भी रखा है तो हमारे कसम खाते हैं। हमारा कसम वो तुम्हारा हल्फ नहीं, हमारा कसम तुम्हारा वो हल्फ नहीं जो तुम सुबह शाम उसको तोड़ते हो। हमारी कसम है कि जिस दिन तुम इस पे आओगे और ये अमल उठाओगे, ये वकीलों का सैलाब तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और फिर हमें तारीख ये मौका दे रही है, जितने कायदीन बैठे हैं, हमारा आपसे वादा है, ये कसम है हमारा आपसे कि हम पहली सफ में होंगे और सबसे आगे होंगे। जो होगा देखा। निकले, हम बचाने निकले हैं। हमारे साथ चलो। हम वकील सिर्फ एक ऐसा तबका है, हम में कभी किसी वकील ने ये नहीं कहा कि मैं बलोच हूँ, वो पंजाबी है, वो पठान है, वो सिंधी है, वो सलाइकी है, वो हज़ारा है, वो क्या है। यही हमारी ताकत का सीक्रेट, हमारी ताकत का यही है। तुम में हर आदमी तफरीक शुदा है, तकसीम शुदा है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई तुम में ज़मीर है, अगर तुम्हारे अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत है। 2007 में मैंने एजेंसियों का सेल देखा है। इतना छोटा सा एक
सेल है, उसमें आदमी या तो सो सकता है, लेट सकता है। और मेरे ख्याल में जो कि मैंने देखा है, सिर्फ 4 कदम अगर वो चाहे तो 4 कदम फिर से। तुमने बलूचिस्तान के 2000 लोग, ये मैं नहीं कहता हूँ, एक बहुत जिम्मेदार कौमी असम्बली के मेंबर ने कहा, एक बहुत जिम्मेदार पाकिस्तान बलूचिस्तान की एक अहम तरीन पार्टी के लीडर ने कहा है कि 2000 आदमी तुमने कई सालों से बंद किए, और फिर तुम कहते हो हम मुल्क चलाएंगे। मैंने बार बार कहा, मैं फिर कहता हूँ, बैसियत उस इलाके के जिसमें मैं रहता हूँ, बैसियत उस जुबान के जो मैं घर में बोलता हूँ, बैसियत उस हवाले से जो मैं समझता हूँ कि मैं हूँ, बहुत वाज़ेह अंदाज में कहता हूँ, जिन्होंने कान बंद किए कान खोल कर सुन लें। बलोच की नफ्सियात को सिर्फ और सिर्फ एक बलोच समझ सकता है, कोई माई का लाल। 10 आप थिंक टैंक बिठा ले, 10 आप थिंक टैंक बिठा ले, और उनके एनालिसिस की बुनियाद पे, उनके असेसमेंट की बुनियाद पे तुम अगर बलूचिस्तान को चाहोगे कि तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, सारी क़यामत तक नहीं कर सकते हो। मैं बैसियत बलोच के कहता हूँ, और मैं समझता हूँ बलोच की नफ्सियात को सिर्फ बलोच समझ सकता है। ये मैं कह सकता हूँ, थिंक टैंक वाले जो माहिरीन हैं वो नहीं कह सकते कि एक बलोच किस अमल के मुकाबले में, किस एक्शन के मुकाबले में क्या रिएक्शन करेगा, कब करेगा और कितना शदीद करेगा। संभलो, बलूचिस्तान कोई तुम्हारी जागीर नहीं है कि तुम जाओ और उसको आगे, बकरी का बच्चा नहीं है आगे बढ़ के तुमने उसको पकड़ लिया है। अब भी तुमको मैं समझाता हूँ, अकल के नाखून